Hello everyone, welcome back. This is a platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, today I will discuss about the chapter first, day 1 assignment, reproduction in flowering plant for your CUET exam preparation. राइट हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको नंबर ऑफ 34 क्वेश्चन रहेंगे और आप लोगों ने सॉल्व करने सभी क्वेश्चन, ठीक है। और फिर इनके मैं सोल्यूशन बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, बता रहा है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरिंजिया इन एन एंजियोस्पर्मिक एंथर, ठीक है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए माइक्रोस्पोरिंजिया और मेगास्पोरिंजिया में क्या फ़र्क होता है। तो जो माइक्रोस्पोरिंजिया होता है इससे मेल गैमेट बनता है और मेगास्पोरिंजियम जो होते हैं उनसे फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने देखना है कि कितने नंबर होते हैं माइक्रोस्पोरिंजिया एंड एंजियोस्पर्मिक एंथर में। तो कितने नंबर होंगे बच्चे? नंबर ऑफ 4 होंगे, जो 4 के 4 फंक्शनली होंगे, ठीक है। जैसे फीमेल में होते हैं 3 डिजेनरेट होते हैं, 1 फंक्शनली होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास कहता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड पोलन इज दे आर। इसमें आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, है ना। 80% पॉलिनेशन जो प्लांट में होती है वो कैसे होती है? बायोटिक पॉलिनेटर से होती है, जिसमें इंसेक्ट एंड ऑल आते हैं। और एबायोटिक पॉलिनेटर लाइक जैसे विंड हो गई आपकी, लाइट हो गई, ठीक है, ठीक है, विंड और एयर, सॉरी लाइट नहीं एयर। तो इसमें आप लोगों के एबायोटिक फैक्टर होते हैं। अब ये बोल रहा है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड पोलन इज दे आर, कैसे होते हैं, जो क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं जो विंड से पॉलिनेट करते हैं प्लांट। नॉन स्टिकी होते हैं, लाइट होते हैं और प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, क्योंकि अनसर्टेनिटी नेचर में बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नंबर प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं फिर वो इंटैक्ट में आएंगे ओव्यूल्स के साथ और फर्टिलाइज कर जाएगा, है ना। तो नॉन स्टिकी भी रहेंगे और लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूस भी होंगे और लाइट भी होंगे ना। तो ऑल ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। द एसिसेंस ऑफ एंथर इन मीजोफाइट इज कॉल्ड, जैसे हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर या डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर, है ना। हाइड्रेशन ऑफ एंथर नहीं होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर होगा। A dicotyledonous plant bear flower but never produce fruit and seed. The most probable cause for the above situation is, अब इसमें आपने बताना है कि प्लांट इज डायोशियस, ठीक है, एंड बियर ओनली स्टेमिनेट फ्लावर, ये ठीक है। नेक्स्ट आपका बता रहा है इन फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। हमने ये क्वेश्चन जो है ये किस में डिस्कस किया है? आपके PYQ नीट में डिस्कस किया, आप लोग वीडियो देख लेना इसी चैप्टर की, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने इस क्वेश्चन में कैसे देखा था, जो एक साइनर्जिड सेल्स और एंटीपोडल सेल्स होते हैं, इसने बताया कि फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक जो है उसमें आपने हैप्लॉइड बताना है, डिप्लॉइड बताना और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बताना। तो आप लोग कैसे बताएंगे? जैसे हमारे पास क्या होता है, साइनर्जिड सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पोलर न्यूक्लियाई जो हैं ये भी हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है, जब तक मेल गैमेट नहीं आएगा। फिर उसके बाद जाइगोट जो होता है वो 2N होता है, ठीक है। एंटीपोडल सेल जो हैं ये डिजेनरेटिव सेल्स होते हैं। तो कहने का मतलब है ये सेम चीज़ हो गई। अब इसमें देखते हैं, बी वाला तो गलत हो गया। सी में देखते हैं साइनर्जिड, जिसके बीच में एग सेल होगा, हैप्लॉइड, जाइगोट, डिप्लॉइड, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? N 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमेट, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रिप्लॉइड कहलाएगा। तो ये इसका सी पार्ट इज द राइट आंसर। द 3 occurring unit of gynoecium is called pistil. Each pistil consists of 3 part is called, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? द यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड पिस्टल, तो क्या होगा? जिसमें ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा होगा, ठीक है। विच वन फॉर्म्स द एंडोस्पर्म? विच वन फॉर्म्स द एंडोस्पर्म? तो इसमें क्या होगा? एंडोस्पर्म कौन फॉर्म करेगा बेटा? अब साइनर्जिड सेल से एंडोस्पर्म तो नहीं बनेगा, है ना। एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, वो तो है ही नहीं। और ये जो सेकेंडरी और पोलर न्यूक्लियाई जो है इसके साथ मेल गैमेट फ्यूज होकर क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाएगा, ठीक। डी इज द राइट। आउटर मोस्ट ग्रीन लीफी वर्ल्स ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड, क्या आएगा बच्चे? आउटर मोस्ट ग्रीन लीफी वर्ल ऑफ द फ्लावर, तो क्या आएगा? स्टेमन तो मेल गैमेट है, टेपल्स भी नहीं आएगा, पेटल्स, सेप्टल। Among the term listed below, those that are not technically correct name for a floral whorls are called, इसको देखना है थोड़ा आप लोग। देखो बच्चे, जैसे हमारे पास क्या है? एंड्रोशियम,
विच आर नॉट टेक्निकली करेक्ट। तो क्या होगा, एंड्रोशियम तो है, कार्पल्स नहीं है, केरोला, सेपल भी नहीं है, सी और फोर्थ ये वाला सही है। विच नॉक्टर्नल एनिमल, जो नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं, कैन ट्रांसपोर्ट पोलन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो क्या आएगा बच्चे, बैट, नाइट टाइम एक्टिव होती है और बैट एनिमल्स में आती है, मतलब बायोटिक पॉलिनेशंस में आती है। ये कोई भी नहीं है, फ्रॉग, होल, कैट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टरनेशन ऑफ टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज इज कॉल्ड। इसमें आप लोग क्या देखेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एंथर इज, कैसा होगा एंथर, डिप्लॉइड। टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल homogynous flower arranged by the floral whorls and the thalamus from the outermost to the innermost। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, तो कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगेमस फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वॉल्स, तो ये इसकी अरेंजमेंट है। द एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इनसाइड, the embryo sac is present inside ovule। continued self pollination result in breeding depression is, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन किसको हम लोग कहते हैं, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगी। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे हमारे पास कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस एज दे हेल्प इन एवोल्यूशन, प्रोड्यूस प्योर लाइन, न्यू जीन्स आर एक्यूमुलेटेड, म्यूटेशन इज एस्टैब्लिश्ड। तो आपके पास इसका आंसर जो आता है प्रोड्यूस प्योर लाइन। प्योर लाइन आएगा, उसमें क्रॉस के तो कोई चांसेस ही नहीं है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है सेम प्लांट पे। ए पोलन ग्रेन्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज कैन बी स्टोर्ड इन, पोलन ग्रेन्स लिक्विड नाइट्रोजन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये पूछ भी सकते हैं आप लोग। द स्टिग्मा ऑफ पिस्टल रिसीव द पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन, द पोलन ग्रेन्स आर इनसाइड एंथर। In some plants, anther and stigma mature at the same time. This condition is known as, देखो बच्चे ध्यान रखना, some plants, anther and stigma mature at the same time. This condition is known as, आपके पास क्या आएगा, homogamy. Which of the following structure is well developed in mature seed of black peppers? पेरिस्पर्म, हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया PYQs में। The gynoecium of flower having two or more carpel fused together are called syncarpous ovary. Which part of the embryo sac receive the male gamete? एंटीपोडल का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है बच्चे, देखो which part of the embryo sac receive, which part of the embryo sac receive, हाँ ठीक तो है, ठीक है, ये साइनर्जेट डिजेनरेटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, साइनर्जेट के सेंटर में एक सेल होता है, ये रिसीव करते हैं, ये पोलन ट्यूब को गाइड भी करेंगे। ठीक है, टैपिटम इज इन पोलन ग्रेन हेल्प इन प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू द यंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। टैपिटम मेम्ब्रेन किस में होती है, एंथर में ही होगी, और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होंगे इनको बनाने में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। अब आप लोग देखेंगे, इन ओव्यूल्स एक्रीहोपोरल सेल्स डिफ्रेंशिएट फ्रॉम न्यूसिलस। तो इसको आपने याद भी रखना है, क्या आएगा बेटा इसका, हाइपोडर्मली इन द माइक्रोपाइलर रीजन्स, माइक्रोपाइलर रीजन्स पे प्रेजेंट होंगे ये वाले सेल्स। ए बाइलोब डायंथस एंथर हैड 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर माइक्रोस्पोरेंजियम, हाउ मेनी मेल गैमेट दिस मैटर कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चे, जैसे एक हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, तो इससे कितने बनते हैं, 4 बने। ठीक है, एक से कितने बन रहे हैं, 4, तो हमारे पास कितने, 50, तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितने आ जाएंगे बेटा हमारे पास, तो कितना होगा बेटा 200, है ना। तो 2 की बात करें तो कितना आ जाएगा 400, तो इसका राइट आंसर क्या है 400। 2 मेल गैमेट होंगे, तो एक से कितने, एक से 200 बन रहे हैं और 2 से कितने हो जाएंगे 400। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, द आउटर मोस्ट innermost wall layer of the microsporangium in the anther are respectively,
इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चे, एंडोथीशियम एंड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस एंड मिडल लेयर, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस एंड टेपिटम। ठीक है, तो हमारा राइट क्या है, एपिडर्मिस एंड टेपिटम। इसमें 26 में एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस विल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल वाइल सेल डिफ्रेंशिएटेड हेल्प इन। इसमें हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू फीचर्स, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैरेक्टर, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, चूज द ऑप्शन दैट गिव द करेक्ट नंबर ऑफ पोलन ग्रेन दैट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चे, क्या बोल रहा है आपके क्वेश्चन में, चूज द ऑप्शंस गिव द करेक्ट नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, देयर विल बी नंबर इज 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। तो इसमें क्या होगा, 325 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं एक से कितने बनते हैं बच्चे, 4 बनते हैं ना। ठीक है, एक से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो मतलब हमारे पास 1 MMC से, ठीक है, तो ये हमारे क्या बने, 4 टेट्रॉड्स बन गए ना। तो अब हम बोल रहे हैं 325 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, 2013। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड एपोमिक्सिस। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने PYQ में डिस्कस किया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एपोमिक्सिस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे बोथ आर एप्लीकेबल इज टू ओनली डाइकॉट, ये तो गलत हो जाएगा, बोथ प्रोड्यूस प्रोजनी आइडेंटिकल टू पेरेंट। ठीक है, तो ये कॉमन है दोनों में। पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द, इसमें क्या देखेंगे, पेटल, ओवरी, स्टिग्मा या एंथर। सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम प्लांट, सेम फ्लोर, same are genetically similar flora, same are in other plants, या हम इसमें बोल सकते हैं सेम आर डिफरेंट फ्लोरा ऑफ द सेम प्लांट, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फिनोमेना इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज, इसमें हम बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस तो नहीं होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोफाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कंटेन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपको बताना है, रोज, पपेया, हिबिस्कस, लोटस, these are bisexual फ्लावर। इन मैच्योर, इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग ऑफ द प्लांट्स, ये सिलेबस से हट गया है, इसको आप लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जैसे आ गया, विच वन शो मियोसिस, दैट इज आर्चोस्पोरम, रूट टिप, पोलन ग्रेन्स, एंथर। ठीक है बेटा, तो ये था आप लोगों का डे 1 का असाइनमेंट। इसको आप लोग टैली करके बताएं कितने बच्चों के क्वेश्चन ठीक हुए। थैंक यू।